हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। वर्ग 3 की एग्जाम शुरू हो चुकी है और जो पहले पेपर होता है उसकी जो उसकी सीरीज में और उसका सेम पैटर्न में ही एमपीईएसपी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता आया है। सारी शिफ्ट्स में जो पैटर्न होता है वो अक्सर देखा गया है, जैसा वर्ग 2 में देखा गया था कि रिपीट होता रहता है। तो मैंने आज का वीडियो बनाया है ताकि आप आज के पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी को क्या मोड़ दे सके, किस चीज पर, किन टॉपिक्स पर आप ज्यादा फोकस कर सके, इस संबंध में आज का वीडियो है। और आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका जो इस शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश में देखा गया है कि 5 नंबर का पैसेज आ रहा है, अनसीन पैसेज, 5 नंबर का हिंदी में और 5 नंबर का इंग्लिश में। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो अनसीन पैसेज है उसको आप इतने अच्छे से पढ़े कि आपके 5 में से कम 4 या 3 क्वेश्चन तो सही हो जाए, क्योंकि अनसीन जो पैसेज होते हैं उनके क्वेश्चन का आंसर्स तो आपको जो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, सही होने की संभावनाएं उन क्वेश्चंस की ज्यादा होती है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप अनसीन पैसेज को 1 नहीं 2 बार पढ़ें और अच्छे से उनका आंसर दें ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके। और जो इजी क्वेश्चन है आपके, उनको आप टारगेट करिए। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि टफ क्वेश्चंस तो बनाए इसलिए जाते हैं कि अभ्यर्थी के वो गलत हो, पर इजी क्वेश्चंस में ही आपका टेस्ट होता है। हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, तो अगर आप उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सही होने की संभावनाएं ज्यादा है। अगला सब्जेक्ट जो हम लेंगे वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस में पॉलिटी में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया है कि 73वां संविधान संशोधन से आया है। तो आप संविधान संशोधन का कर सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, 44वां और 91, 82, ये संविधान संशोधन आप थोड़े थोड़े देख सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस इनमें अगर आए संविधान संशोधन से तो आप इनको सही कर सकें। और उसके इकोनॉमी की क्वेश्चंस थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी थोड़ी टफ बताई जा रही है कि इकोनॉमी क्वेश्चंस जो है वो बहुत थोड़े मॉडरेट से ऊपर के लेवल के कह सकते हैं आप उनको। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी किसी भी सब्जेक्ट में, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपके जिस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए। और जिन क्वेश्चंस को में बहुत टाइम लग रहा है, जिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, अगर आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस तो आप उनको मार्क फॉर रिव्यू करिए और आगे पढ़िए। पहले वो टारगेट कीजिए, वो क्वेश्चंस टारगेट कीजिए जो इजी है। हम पहले जो टफ क्वेश्चन है उनमें रह जाते हैं और पता चलता है कि बाद में जो आखिरी में क्वेश्चन है वो तो सिंपल थे, लेकिन हमारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं बचा है। तो वो क्वेश्चंस आप पहले करिए जो आपको इजी लगे। और अगली बात हम करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स का लेवल थोड़ा सा हाई बताया जा रहा है, मैथ्स एडवांस लेवल की आई है और उनमें कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स क्वेश्चन आप ऐसे देखिए अगर आपको आता है या नहीं आता है, ये टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो उसको पहले आगे पढ़िए, मार्क फॉर रिव्यू करें और आगे बढ़े। और उसके बाद हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायो के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो आप उनको बार बार रिवाइज करिए और उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। तो दोस्तों, मैंने जो आपको अभी जो टॉपिक्स बताए हैं और जो क्वेश्चन जिस एरिया में फोकस करने को कहा है आप उनको रिवाइज कीजिए। देखिए ऐसा नहीं हो कि आप अपने नोट्स छोड़ के सारा उन्हीं पर फोकस करें, पर उनको एक बार आप उन टॉपिक्स को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। आप उन टॉपिक्स को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कुछ थोड़ा सा लाइट पढ़ के चले जाइए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कोई किसी सब्जेक्ट से हिंदी, इंग्लिश और जीएस जो है उसमें थोड़ा लेवल कम है, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगी सेफ स्कोर की। देखिए जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें आप 65 प्लस है, तो आप के चांसेस हैं क्वेश्चंस आपके चांसेस है एग्जाम क्लियर करने की, क्योंकि इसमें ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं लोग। और जो नॉन गेस्ट फैकल्टी है, नॉन गेस्ट जो कैंडिडेट्स है उनकी मैं बात करूंगी तो वो 70 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, 72 प्लस स्कोर, तो वो सेफ जोन में है। और इस शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं, और आगे देखते हैं कि किस शिफ्ट में कैसे क्या लोगों के मार्क्स आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।